यदि केवल 3 म्यूचुअल फंड चुनने की अनुमति हो तो ₹1 को कैसे निवेश किया जाए? इसमें कम से कम 10 वर्षों के दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है ताकि कंपाउंडिंग और बाजार की वृद्धि का पूरा लाभ मिल सके। वक्ता जोखिम और संभावित रिटर्न के बीच संतुलन बनाने के लिए अलग-अलग श्रेणियों के म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह देता है। मुख्य सिफारिशें: निवेश राशि ₹1 से शुरुआत। यह किसी भी छोटा राशि का प्रतीक है। फंड की संख्या: ठीक 3 म्यूचुअल फंड में निवेश। निवेश अवधि: न्यूनतम 10 वर्ष। सुझाई गई म्यूचुअल फंड श्रेणियों: फंड श्रेणी विवरण आवंटन: ₹1 का हिस्सा। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भारतीय शेयर बाजार की शीर्ष 50 कंपनियों मार्केट कैप के आधार पर ट्रैक करने वाला लार्ज कैप फंड। ₹1 का हिस्सा मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड: मिड साइज कंपनियों या अलग अलग मार्केट कैप में निवेश करने वाला फंड जो मध्यम जोखिम के साथ बेहतर ग्रोथ की संभावना देता है। स्मॉल कैप फंड: छोटी कंपनियों में निवेश करने वाला फंड जिसमें अधिक ग्रोथ की संभावना होती है लेकिन उतार चढ़ाव भी अधिक होता है। ₹1 का शेष हिस्सा। निवेश रणनीति से जुड़े महत्वपूर्ण बातें: विविधीकरण: लार्ज कैप, मिड, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप फंड में निवेश करने से जोखिम कम होता है और स्थिरता के साथ ग्रोथ के अवसर मिलते हैं। दीर्घकालिक सोच: कम से कम 10 वर्षों तक निवेश बनाए रखना जरूरी है ताकि बाजार के उतार चढ़ाव को सहते हुए कंपाउंडिंग का लाभ मिल सके। संतुलित आवंटन: भले ही सटीक प्रतिशत नहीं बताया गया हो लेकिन तीनों फंड श्रेणियों में संतुलित रूप से निवेश करने की अवधारणा पर जोर दिया गया है। निफ्टी 50 भारत की शीर्ष 50 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शेयर बाजार सूचकांक। मिड कैप फंड: मध्यम आकार की कंपनियों में निवेश करने वाला म्यूचुअल फंड। फ्लेक्सी कैप फंड: ऐसा फंड है जो बाजार की स्थिति के अनुसार किसी भी मार्केट कैप में निवेश कर सकता है। स्मॉल कैप फंड: छोटी कंपनियों में निवेश करने वाला फंड जिसमें जोखिम और रिटर्न दोनों अधिक होते हैं। यह वीडियो शुरुआती निवेशकों या कम पूंजी वाले निवेशकों के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति बताता है। अपने निवेशों को 3 अलग अलग म्यूचुअल फंड श्रेणियों निफ्टी 50, मिड, फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप में बांटें और कम से कम 10 वर्षों तक निवेश बनाए रखें। यह रणनीति विविधीकरण और दीर्घकालिक बाजार वृद्धि का लाभ उठाकर जोखिम को नियंत्रित करते हुए बेहतर रिटर्न की संभावना पैदा करती है।